नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपी सुपर डेट 2022 के सभी छात्रों के लिए और विशेष करके बीएड छात्रों के लिए यहाँ पर अच्छी खबर है। और देखिए साथियों, शिक्षा मंत्री जी ने पहले तो ये कहा कि जो बचे पदों पर हम नई भर्ती करेंगे। उसके बाद फिर अचानक से देखेंगे दोबारा उनका बयान आता है कि अभी ऐसा कोई प्रपोजल नहीं है। तो फिर वहाँ पे विरोधाभास हो गया उनके वक्तव्यों में। अब उन्होंने ऐसा क्यों कहा ये तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन साथियों आने वाले समय में प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आने की पूरे आसार हैं। और अगर गवर्नमेंट की मंशा ये रही कि हम भर्ती का विज्ञापन देंगे ही नहीं, तो फिर तो वहाँ पर कोई बात ही नहीं, फिर वहाँ पे तो सारी उम्मीदें ही खत्म हो जाती हैं एक सेकंड में। और आप सभी जानते हैं कि टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड वाले अभ्यर्थी भी इसी प्रकार से परेशान हैं। जुलाई में ही टीजीटी, पीजीटी के और एलटी ग्रेड के विज्ञापन भी आने के आसार है। एलटी ग्रेड में आप देखेंगे अभी मामला पूरी तरह से क्लियर ही नहीं हो पाया। अर्हता वाला जो विवाद उसमें है, छोटा सा मामला है, लेकिन उसी को लेकर के कई महीनों से चीज़ें लटकी पड़ी हैं। और सुपर टेट में दोस्तों कोई भी अड़ंगा, कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक जो बड़ा विवाद ये था, एक तो देखिए केवल बहाना था कि 69,000 शिक्षक भर्ती पूरी नहीं हुई है। आप इतना हमें बताइए साथियों कि जब इन लोगों ने बहुत पहले जवाहरलाल वाले याचिका में बहुत पहले सुप्रीम कोर्ट में सरकार हलफनामा लगा चुकी है कि हमने भर्ती कंप्लीट कर दी है, तो बात वहीं ख़त्म हो गई। और उसी आदेश को आधार बनाते हुए हाई कोर्ट ने अभी देखेंगे जो 6800 अतिरिक्त ओबीसी एससी छात्रों की नियुक्ति देने के लिए सरकार ने एक लिस्ट जारी की थी, उस पर रोक लगा दी थी। जनवरी के लास्ट वीक में सुनवाई हुई थी। 27 जनवरी का मामला है संभवतः, और अभी तक उनकी जो है मामला उनका फाइनल हो नहीं पाया। 25 अप्रैल को फिर सुनवाई होने जा रही है। 18 फरवरी को सुनवाई हुई, 22 मार्च को सुनवाई हुई, 25 अप्रैल को फिर से डेट लगी है। तो आप ये समझने का प्रयास करिए कि वो केवल एक बहाना था। जब आप हलफनामा लगा चुके हैं कि हमने वो भर्ती कंप्लीट कर दी है 69,000, तो फिर नई शिक्षक भर्ती में क्या समस्या है? सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था 1,37,000 पदों को भरने के लिए, 2 भर्ती आप करवा लिए हैं, तो अब आपको नई शिक्षक भर्ती कर देना चाहिए था। जहाँ पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय का पुनः आदेश था कि एक बार शिक्षा मित्रों को आपको फिर से मौका देना है। और इन लोगों ने कट ऑफ वाले मुद्दे 69,000 में यह हलफनामा लगाया था कि 51,112 पद हमारे पास खाली पड़े हैं। फिर आपको क्या दिक्कत है? केवल बहानेबाजी हो रही थी। लेकिन साथियों एक रीज़न यहाँ पर अगर आप समझेंगे, चाहे यूपी टेट में बीएड वाला मामला हो, चाहे राजस्थान में बीएड बीएसटीसी का मामला हो, चाहे बीएड बनाम बीटीसी आप डायरेक्टली कह लीजिए यहाँ पर, क्योंकि कहीं पर बीएसटीसी, कहीं पर जेपीटी, कहीं पर डीएलएड, कहीं पर बीटीसी, अन्य कई नामों से उसे जाना जाता है। तो प्राथमिक में बीएड की एलिजिबिलिटी को लेकर के एनसीटी की गाइडलाइंस थी, गजट था 28 जून 2018 का। और आप देखेंगे उसी गजट को ही हाई कोर्ट, जोधपुर की हाई कोर्ट, राजस्थान जोधपुर की हाई कोर्ट ने उसको अवैध करार दे दिया था। और उसके बाद प्राथमिक से बीएड वाले बाहर, मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, वहाँ पे जवाब मांगा गया भारत सरकार से, एनसीटी से। और उसके बाद देखेंगे कि स्टे की जो मांग की गई थी हाई कोर्ट के आदेश पर, वो स्टे मिला नहीं बीएड के छात्रों को। और उसके बाद फाइनली क्या हुआ, राजस्थान सरकार ने वो भर्ती बहाल कर दी, आप देखेंगे। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, प्राथमिक से तो फिलहाल में बीएड बाहर राजस्थान में, और उसी को आधार बना करके उत्तर प्रदेश में भी एक याचिका पड़ी यूपी टेट वाले मुद्दे में प्रतीक मिश्रा के नाम से। और 9 मई की फिर से डेट लगी है उसमें। तो साथियों 27 अप्रैल को सुनवाई होने जा रही है सुप्रीम कोर्ट में। और उसके पहले पहले सरकार की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से बीएड को बचाने के लिए एमएचआरडी मंत्रालय के माध्यम से एक याचिका, नई याचिका डाल दी गई है जोधपुर हाई कोर्ट, या कह लीजिए राजस्थान हाई कोर्ट के आदेश को चैलेंज करते हुए। इसका मतलब ये हो गया कि सरकार जो है बीएड छात्रों के पक्ष में पूरी तरह से खड़ी हो चुकी है। अभी तक तो केवल जवाब दे रहे थे एनसीटी के माध्यम से। और हरी सालवे सर, आपसे भी जानते हैं कि अधिवक्ता की चर्चा लगातार चल रही थी, लेकिन लास्ट हियरिंग डेट पे कुछ हो नहीं पाया था। लेकिन 27 अप्रैल को उम्मीद है कि हियरिंग भी होगी और कुछ निष्कर्ष भी निकल सकते हैं। तो साथियों सरकार के द्वारा यहाँ पर हाई कोर्ट में एक याचिका डाल दी गई है। तो क्या इस वजह से यूपी में सुपर टेट 2022 का विज्ञापन नहीं आ पाया? क्योंकि बीएड को शामिल करें कि ना करें, ये कैसे डिसाइड करेगा गवर्नमेंट? मान लीजिए आज इन्होंने शामिल कर लिया, कल फिर अगर ये बीएड वाले एलिजिबल न रहे प्राथमिक के लिए, फिर क्या होगा? शामिल नहीं किया और बीएड वाले एलिजिबल रहेंगे, शामिल न करने पर फिर दिक्कत होगी, दोनों तरह से दिक्कत होगी। ऐसे तो अभी किसी को भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सभी लोग देखिए अपनी जगह पे सही है, बीटीसी वाले अपनी जगह पे सही है, बीएड वाले छात्र अपनी जगह पे सही है। मामला कोर्ट में है, इसलिए कोई भी निष्कर्ष हम आप नहीं निकाल सकते हैं। चीज़ें पूरी तरह से इनडिफिनिट, अनिश्चित हो जाती हैं। तो साथियों यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे कि एक बहुत बड़ा रीज़न है कि बीएड का मामला होने की वजह से सुपर टेट 2022 विज्ञापन में देरी हो रही है। क्योंकि अब भारत सरकार के द्वारा, आप कह लीजिए भारत सरकार या फिर स्टेट गवर्नमेंट, चूँकि एक ही सरकार है, दोनों जगह एक ही पार्टी की सरकार है, तो कहीं ना कहीं साथियों 2024 लोकसभा चुनाव के लिए भी उत्तर प्रदेश एक महत्वपूर्ण राज्य है। तो सुपर टेट का विज्ञापन तो आना बिल्कुल तय है और इसी वर्ष आना चाहिए।
इसी वर्ष में भी जुलाई अगस्त तक, इससे ज़्यादा डिले नहीं होना चाहिए। अभी तक की जो सिचुएशन है, स्थिति है, बाकी सरकार की मंशा सरकार जाने। हमने देखिए सुबह वाले वीडियो के माध्यम से भी या फिर इसके पहले वाले वीडियो के माध्यम से मैंने आपको ये अपडेट दी थी, लेकिन एक बार फिर से यहाँ पर जितने भी आपके क्वेरीज, आपके मन में सवाल हैं, उनको लेकर के यहाँ पर फिर से देखिए। प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड की योग्यता को बचाने के लिए भारत सरकार ने राजस्थान उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में एक अलग अपील डाल करके चुनौती दे दी है, और इसका डायरी नंबर भी आ चुका है 9845। मतलब ये याचिका बहुत जल्द लिस्टेड भी होगी कॉज लिस्ट में, और बहुत जल्द इस पर सुनवाई भी होने जा रही है। और ये याचिका जो है एमएचआरडी मिनिस्टर के थ्रू डाली गई है भारत सरकार का पक्ष रखते हुए। और यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं 30 मार्च को ही फाइल किया गया था, 30 मार्च को, और आज तो आपका 23 अप्रैल हो गया। मतलब बहुत पहले से ही तैयारी चल रही थी, और बहुत जल्द आपको इस मामले पर सुनवाई देखने को मिलने जा रही है। और जहाँ तक मुझे लग रहा है दोस्तों कि पहले से जो भी निष्कर्ष निकाले जा रहे हैं किसी की भी द्वारा, वो पूरी तरह से सभी के निष्कर्ष यहाँ पर गलत भी साबित हो सकते हैं। तो हमें थोड़ा सा यहाँ पर धैर्य बनाते हुए प्रतीक्षा करनी चाहिए। और साथ ही साथ दोस्तों सुपर टेट की तैयारी सभी लोग करते रहें, चाहे बीएड के हों चाहे बीटीसी के हों, सभी लोग तैयारी करते रहें। नियोज का तो नहीं पता दोस्तों, लेकिन बीएड वाले अभी फ़िलहाल के लिए प्राथमिक पे पूरी तरह से एलिजिबल हैं। और आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट का, माननीय न्यायालय का जो भी आदेश, जो भी फैसला होगा बीएड की एलिजिबिलिटी को लेकर के प्राथमिक पे ये रहेंगे या बाहर होंगे, उसके बाद ही किसी निष्कर्ष पे हम लोग पहुँच सकते हैं। और सुपर टेट जो 2022 का विज्ञापन है प्रदेश के अंदर, ये विज्ञापन भी आपको उसी के बाद ही देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर हमने आप सभी से जुलाई और अगस्त तक का समय यहाँ पर आप सभी से, हालांकि बीच में आप देखेंगे कि गर्मियों की छुट्टियाँ भी हो जाती हैं। तो अगर ये मामला जल्दी फाइनल नहीं हो पाया, अगर 1-2 हियरिंग में जल्दी लिस्टेड अगर नहीं हो पाया, तो हो सकता है कि फिर ये मामला और डिले और समय ले। और जितना बीएड वाले मामले में समय लगेगा साथियों, उतना ही सुपर टेट विज्ञापन में देरी होगी। अगर ये मामला ही जुलाई अगस्त तक खिंच गया, तो फिर हम कहाँ से उम्मीद करेंगे कि जुलाई अगस्त में विज्ञापन सुपर टेट का आ जाएगा। फिर हो सकता है सितंबर अक्टूबर तक आए, या हो सकता है गवर्नमेंट फिर यूपी टेट की तैयारी कर ले, 2022 वाले नोटिफिकेशन को लेकर के तैयारी कर ले। कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। तो आप सब कुछ डिपेंड करेगा बीएड वाले मुद्दे को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में। आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है, आप सभी कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताएं। और वीडियो को लाइक करके जितना हो सकता है आप सभी शेयर कर दें। और जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लें। धन्यवाद।